प्रिय साथियों, आज मैं आपको 14 सितंबर 2021 को पुलिस एसआई का सेकंड पेपर जीके का हुआ है, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। ये पेपर मेरे को मिला है। इसका फर्स्ट पेपर है इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। इनका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है बहुचर्चित कृषि विधेयक 2021 भारतीय संसद में किसने पेश किया? इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन। कौन है इसका आंसर? कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतोलक मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से थी? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। किसकी? मणिपुर की। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 2021 में बंद किया गया तालसर थर्मल पावर प्लांट अवस्थित हैं। इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर है सुनील चंद्रा। इसका आंसर क्या है? सुनील चंद्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसका आंसर क्या है? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला ए में है योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। सेकंड बी में है ऐसे अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3500 वर्ष में दिए जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए केवल ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बीमा योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की? ये की गई है 1 मई 2021 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये मस्जिद स्थित है जेरूसलम में। उसके बाद में 11 क्वेश्चन है आईटी नियम 2021 ट्रेसेबिलिटी प्रावधान क्या है? तो इसका आंसर है किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने के सोशल मीडिया मंचों को विधि जिम्मेदारी। 12वां क्वेश्चन भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या कितनी है? 1 2 का 4। उसके बाद में 13वां चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद जिस क्रेटर की तस्वीर ली है वो कौन सा था? विक्रम साराभाई क्रेटर। उसके बाद नेक्स्ट कोविशील्ड क्या है? तो कोविशील्ड एक क्या है? ये एक किट है। क्या है? कोविशील्ड एक कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट है। 15वां क्वेश्चन क्या है? अटपटी पगड़ी। अटपटी पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? अटपटी पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की प्रसिद्ध है। जुते हुए कृषि भूमि का साक्ष्य कहाँ से प्रस्तुत हुआ है? तो ये हुआ है कालीबंगन से। कहाँ से हुआ? कालीबंगा से। मानगढ़ नरसंहार 17वां क्वेश्चन। इसका आंसर है 1913। उसके बाद में नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद में बनी ठनी किशनगढ़ चली। बनी ठनी कहाँ की चली है? बनी ठनी किशनगढ़ की चली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद कौन सा दिया था? इसको दिया था हकीम का पद। किसका पद दिया था? हकीम का पद। 21वां क्वेश्चन राजस्थान के लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं जयनारायण व्यास। आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? राजा राम मोहन राय। कजली तीज कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा? किस दुर्ग को कहा? तो उसको का आंसर है रणथंभौर। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता का संबोधित किया गया 6 जुलाई 1944। कब किया गया? 6 जुलाई 1944। अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अब अग्निकुंडों के साक्ष्य राजस्थान के
और से देखा जाए तो कालीबंगन है, और लोथल में भी मिले थे और कालीबंगन में। तो इसका जहाँ तक मेरी कोशिश है वहाँ तक ये कालीबंगन इसका राइट आंसर है। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल से भी मिले थे, लेकिन सर्वप्रथम कालीबंगन। आगरा नगर 27वां क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांश किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? तो 15 डिग्री से 30 डिग्री, बी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद नेक्स्ट, विश्व का सबसे पठार कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च पठार, तो ये है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? इसमें कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन महोगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1734 ईस्वी में आहुत हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह ने। किसने की थी? जगत सिंह ने। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नैनार कौन थे? तो नैनार थे शैव। नैनार कौन थे? शैव संत थे। नैनार कौन थे? 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? तो ये पश्चिमी घाट। कौन सी है? पश्चिमी घाट। 34वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता है? तो वो है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, किस प्रकार के लोह को चुंबकीय गुण पाए जाते हैं? तो मैग्नेटाइट। किसमें? मैग्नेटाइट में। 36वां क्वेश्चन है, कौन सा लोह इस्पात ब्रिटिश तकनीक की सहायता से लगाए गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गापुरा। कौन सा है? दुर्गापुरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, मरमरा सागर कालिका के मध्य स्थित है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? एनजीएन सागर और काला सागर के मध्य। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम प्रसिद्ध है। बर्मिंघम किसके लिए प्रसिद्ध है? बर्मिंघम लोह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 39वां क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, किस खनिज से सीमेंट, चद्दरें, टाइल्स, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्बेस्टॉस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? तो ये कौन सी है? 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, हाड़ौती का पठार। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, हाड़ौती का पठार। 44 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्रता और समानता के अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। और अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, नहीं 4 ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, सोनाली नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले से पाई जाती हैं? सोनाली नस्ल की भेड़ें उदयपुर से। सोनाली नस्ल की भेड़ें उदयपुर से पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? 1935। कौन सा ऑप्शन है? 1935 ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 47 क्वेश्चन का है, राज्य सार्वजनिक परियोजना के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई भी भेद नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग। धर्म, तो इसका ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन लोकसभा के उपाध्यक्ष को। उसके बाद में 49 क्वेश्चन है, राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये
कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी ये परिसंघात्मक संविधान है। इसका ये डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज संबंधों का अनुसूचित सत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों में से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रावधान। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या है? प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा इसको अपन हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद में विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन यौन उत्पीड़न को रोकना। किसको? यौन उत्पीड़न को रोकना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो इसके अंदर 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष या 65 साल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका आंसर है जयनारायण व्यास। क्या आंसर है इसका? जयनारायण व्यास। 57वां क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर है सरकार ने, ये सब ऑप्शन नंबर 4 सही है। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उससे देरी होने पर जुर्माना का प्रावधान किया जाता है। उसके बाद में 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक तो वो भारत का नागरिक है, वो संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य का सदस्य नहीं होगा, वो अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा, 35 वर्ष की उम्र पूरी हो चुकी है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 सही है। केवल 2 और 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? तो ऑप्शन नंबर 2 भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय थीम क्या था? तो उसका मुख्य थीम क्या था? ऑप्शन नंबर 4 तीव्र अधिक समावेशी और सुस्तर वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिक न्याय संतुलन। तो इसका ऑप्शन है समाज और व्यक्ति के मध्य। किसके अंदर? समाज और व्यक्ति के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। ये प्रोत्साहन पैकेज भारत के कुल सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 10%। कितना है? 10%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ता की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती हैं तो क्या कहलाती है? मेरिट आवश्यकताएं। क्या कहलाती है? मेरिट आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति के संबंध बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI का सूचकांक नहीं है? तो इसका कौन सा नहीं है? पर्यावरण की स्थिति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य के संबंधित हैं जिसका जन्म खाली जगह की तारीख
या उसके बाद हुआ है तो कौन सा है 4 जून 2016, 4 जून 2016। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों को सभी श्रेणियों के अंदर केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी, तो क्या हिस्सेदारी है 60:40। उसके बाद में भारत सरकार की पहल योजना संबंधित हैं। भारत सरकार की पहल योजना किसके संबंधित है, तो भारत सरकार की जो पहल योजना है ऑप्शन नंबर 4 उपभोक्ता के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर जालोर जिला, कौन सा जिला है जालोर। उसके बाद में राजस्थान की नवजीवन योजना प्रारंभ की गई है, किसके लिए की गई है, ये अवैध शराब के निर्माण के शामिल व्यक्तियों और समुदाय हेतु, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट 71 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है लेखांकन में समाहित है, इसमें ये तीनों योजनाएं समाहित हैं, तो ABC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 2। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 स्थायित्व बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 मानव शरीर के ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ग्लाइकोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कठोरतम पदार्थ, ऑप्शन नंबर 1 दांतों का इनेमल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थारपाकर किस पशु की नस्ल है, तो थारपाकर गाय, जो पाकिस्तान बॉर्डर पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 साधन लागत व विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो बैंक दर, क्या है बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो बिट, 2 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है, तो बी फर्स्ट, कौन सा है बी फर्स्ट, बी और सी दोनों विटामिन पानी में घुलनशील है, बाकी वाले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के मुख्य उत्तरदायी हैं, कौन कौन सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है, तो याविका नगर टोंक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल जड़ नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आलू में जड़ नहीं होती है, बाकी सभी में जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी स्थित है, सीरी कहाँ पर स्थित है, पिलानी में, सीरी कहाँ पर है, पिलानी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है, क्या होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 गंधक का अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन नोरियो तानिगुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का रंग हरा होता है, कारण है क्लोरोफिल पत्तों के मौजूद एक हरा वर्णक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, दोनों उसकी सत्य हैं और उसकी व्याख्या कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फुकुशिमा दाइशी जापान न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाके के बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन 91 का ऑप्शन नंबर 2 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक निश्चित कूट भाषा में 3 1 3 4 का अर्थ है 80 और स्वादिष्ट। 4 7 8 का अर्थ है 80 तस्वीरें देखें। 7 2 9 का अर्थ तस्वीरें फीकी हैं और निम्नलिखित में से कौन सा अंक देखें। तो आप मानते हैं कि इसके अंदर 4 और इसके अंदर भी 4, दोनों के अंदर 4 है तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो 80 80, दोनों के 4 अंक, 80 80 को कौन सा अंक दे दिया आपने, 4 अंक दे दिया। उसके बाद में इसमें और इसमें कौन सा कॉमन अंक है, इसमें 7 और इसमें भी 7, इसमें और इसमें देखो इसमें भी तस्वीरें हैं और इसमें भी तस्वीरें, तो 7 अंक को तस्वीर दे दिए। तो अब इसके अंदर 4 को भी हो गया और 7 का भी हो गया, तो देखें किसमें है, इसमें, तो शेष क्या बचा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF एक, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, इसमें ये बहुत परफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं, तो इसका आंसर 3 16 त्रिभुज हो जाएंगे। और इसके अंदर 95 के अंदर दी गई संख्या श्रेणी के प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही है। अब नेक्स्ट 96 राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है, इनमें से 1,80,000 पुरुष हैं और वो कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं। यदि 70% पुरुष शिक्षित हैं तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो ये आप हल कर लेना, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ये 96,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धन पर एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹120 और चक्रवृद्धि ब्याज ₹129 तो ब्याज दर ज्ञात कर दो। तो इसका आंसर आप लोग निकाल लेना, लेकिन इसका आंसर राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन तियानगोंग है, तियानगोंग क्या है, तियानगोंग एक चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है, चीन का क्या है अंतरिक्ष स्टेशन। उसके बाद में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 = 2/n। और लास्ट क्वेश्चन है दो व्यक्ति ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात कितनी है, यहाँ निकालते हैं अपन 8/5 और यहाँ पर कितनी है 5/3। ठीक है, अब इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर राइट आंसर है। साथियों जहाँ तक मेरी कोशिश थी वहाँ तक मैंने आपको पूरे पेपर ईमानदारी के साथ सॉल्व करवाए हैं और एक दो क्वेश्चन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बाकी क्वेश्चन पूरे ऑथेंटिक और एकदम सही थे। और अपना पेपर इस पेपर को देखकर चेक करके बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। थैंक्स।